सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। समय की दृष्टि की पहचान कैसे करें? सम्यक दृष्टि की पहचान तो यही है कि सच्चे देव शायद गुरु को यदि वो कर्मों की निर्जरा के लिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए मानता है, मूर्ताओं से रहित है, मदों से रहित है, शुद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। यानी ये परिभाषा पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दी। परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु को स्वीकार करता है तो वह सम्यक दृष्टि की कोटि में है। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय से मोक्ष क्यों नहीं जाया जा सकता? स्त्री जाति के अंदर उनकी ऐसे कुछ दोष हैं जिस दोष को वो जीत नहीं सकती है। सबसे पहला दोष है कि उनकी जिंदगी उनके साथ में नहीं होती। पुरुष के साथ बलात्कार कभी सुना? नहीं। और स्त्रियों के साथ बोलो जी जी। होता है कि नहीं? ये भय से मुक्त कभी नहीं हो सकती, और जब तक भय से मुक्त नहीं होंगी मुक्ति नहीं मिल सकती। लज्जा, इनका लज्जा और भय स्त्री जाति का मूल गुण है जी। आभूषण है, दोष नहीं कह रहा हूं। लज्जा भय स्त्री जाति का आभूषण है, मूल है, वही उनकी जिंदगी है। उससे ये कभी मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने 5 दोष उसमें गिनाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा दोष ये निकाला कि लज्जा और भय से कभी स्त्री ऊपर नहीं उठ सकती, और लज्जा और भय जब तक है उसे शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। मल्लीनाथ जी स्त्री नहीं थे। चर्चा आती है हमारे जैन एक संप्रदाय में, पर वो आज तक कभी 24 जब बैठालते हैं तब स्त्री रूप में नहीं बैठालते, पुरुष रूप में ही बैठालते। और लेकिन कथा जब करते हैं तो बोले मल्लिका बाई स्त्री थी। अरे मल्लिका बाई स्त्री थी तो जब 24 बनती है तो मल्लिका बाई की मूर्ति स्त्री की बनना चाहिए, लेकिन पुरुष की ही बनती। मैंने भी कई स्थानों पर जाके देखा। तो इससे सिद्ध होता है कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात हुई है, और उसमें मल्लिनाथ पुरुष ही थे, पुरुष रूप में ही उनको मोक्ष हुआ है ऐसा। लेकिन चूंकि एक संप्रदाय में इस बात को स्त्री के रूप में भी माना है, वो स्त्री मुक्ति मानते हैं, क्योंकि सवस्त्र हो जाने से बहुत कुछ लज्जा से बच जाते हैं ऐसा। दिगंबरों में तो कहते हैं वस्त्र है न भी सिज्जदी वत्थ दरो जहाँ भी हो तिथेरो, नहीं हो सकते। और वहाँ वस्त्र के साथ मुक्ति होने से वो स्त्री मुक्ति को स्वीकार करते हैं। दिगंबर जैन धर्म स्पष्ट कहता है मुक्ति नहीं हो सकती उनको। नमोस्तु गुरुदेव। हिंसा का त्याग किन 2 प्रकार से किया जाता है? उत्सर्ग त्याग और अभिरमण। उत्सर्ग का त्याग होता है सर्वथा त्याग कर देना। उत्सर्ग, मैं आज से मन वचन काया से त्याग करता। अभिरमण का अर्थ होता है संकल्पी हिंसा। सावधानी पूर्वक अपनी क्रिया करते समय हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे। होती है उसका त्याग नहीं। अभिरमण का अर्थ होता है क्रिया करते समय, कार्य करते समय हिंसा होगी, लेकिन हिंसा करना हमारा भाव नहीं होगा। यानी बुद्धिपूर्वक अभिरमण, यानी हम हिंसा के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी जीव की आराधना के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार का मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना चाहिए? रात्रि भोजन करने से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। रात्रि में अंधेरा होता है, तो अंधेरे में खाओगे तो जिंदगी में भी अंधेरा ही रहेगा। और तुम कहोगे लाइट का उजाला है, तो लाइट का उजाला करोगे तो जब तुम्हें कोई उजाला देगा जिंदगी में तो उजाला होगा, और नेचुरल उजाले में खाओगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ना गहलोत जी, वो आलू प्याज नहीं खाते,
मैंने कि तुम तो खाने में क्या बात है, तुम्हारा तो कहूँ कि वो गहलोत माली में आते, ये तुम्हारे तो सब लोग खाते, तुम क्यों नहीं खाते? तो बोले मैं जैन स्कूल में पढ़ता था जोधपुर में, वहाँ एक टीचर थे, वो कहते देखो जमीन के अंदर का फल खाओगे तो पहली बात तो वो गंदगी में रहता है और अंधेरे में रहता है, तो तुम्हारी जिंदगी में भी अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, बुद्धि में कोई ताकत नहीं आएगी, घुटने मजबूत होंगे। और ऊपर के जो फल लगते हैं ये खाओगे, ये फल सदा प्रकाश में रहता है, तो तुम्हारी जिंदगी में भी प्रकाश ही प्रकाश होगा। वो धारणा उसकी छोटी अवस्था की ऐसी बनी हुई है, उन्होंने कहा आज बड़े होने के बाद भी भाव आता है तो यही आता है, नहीं तो अंधेरे में खाओगे तो बेटा जिंदगी में अंधेरा रहेगा, और उजेले में खाओगे तो बोलो अंधेरा चाहिए कि उजेला। नमोस्तु गुरुदेव। नेकी और लगन से किया गया कार्य सफल होता है, मगर कुछ लोग उसे असफल बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति क्या विचारधारा रखी जाए? असफलता भी एक सफलता है। असफलता का सफलता के में आनंद से जीने की अपेक्षा असफलता में भी आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। और अपनी यदि कुवत है तो असफलता से नहीं डरता, वो ये जानता है कि मेरी वो कुवत है कि असफलता को भी हम सफलता में बदल देंगे। नीति यही है कि तुम जीतने की चिंता क्यों करते हो, जीतने की तैयारी क्यों करते हो। कभी ये तैयारी करो कि यदि हार गए तो क्या तैयारी है। आप ये क्यों सोचते हैं कि मेरे लिए सब अनुकूल हैं। आप तो ये सोचो कि चारों तरफ से हमारे जितने विश्वसनीय हैं सब दगाबाज हैं, सब धोखेबाज हैं, सब षड्यंत्रकारी हैं, सब हमारा बुरा सोचते हैं। अब तुम्हें कैसे जीना है? अब बोलो कैसे जीना? ये कभी विश्वास में सब मेरे हैं, सब मेरे विश्वास में हैं, सब मेरे रक्षक हैं, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सुरक्षित हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाएगा। थोड़ी सी विपदा आएगी हाथ पैर फेंक देगा, थोड़ी सी विपदा आएगी सुसाइड कर लेगा। इसलिए नीति कहती है कि हमेशा ये मानो मेरा कोई भी नहीं है, सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, सारी दुनिया मेरे विनाश को है, यहाँ तक कि दुनिया ही नहीं मेरी किस्मत भी बुरी है। यहाँ तक कि हमारे जो सुरक्षा कवच हैं वे भी हमारे लिए असुरक्षित हैं। जो बॉडीगार्ड लगाया है वो भी असुरक्षित है, इंदिरा गांधी का, सब तरफ से असुरक्षित मानो। उस समय तुम जिंदा रह के दिखाओ। अनुकूल परिस्थितियों में तो दुनिया मुस्कुरा जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो मुस्कुरा जाते हैं वे बहादुर और वीर कहलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। फूलों के रास्तों पर तो दौड़ दुनिया लगा देती है, कांटों के रास्ते पर चल जाए तो वो चमत्कार कहलाता है। तो हमेशा एक चिंतन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए विपदाओं से जूझने का, प्रतिकूलताओं से जूझने का। और ये भी हौसला होना चाहिए कितना भी तुम्हारी प्रतिकूलता हो, प्रतिकूलता कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। शुभ कर्म का उदय जिंदगी भर चलता है, अशुभ कर्म के उदय ज्यादा देर नहीं चलते, ज्यादा देर। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी होता है, जो असत्य होता है, जो प्रतिकूल होता है, उसके हाथ पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। और सत्य के पैर ही नहीं होते हैं, जड़ भी होती है और आकाश भी होता है। इसलिए जितने ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं अंत में जाकर के इनको पराजित होता है, अंत में इनके मुंह काले हो जाते हैं, अंत में इनको अपना सब कुछ जीवन, लेकिन थोड़ी देर का तो वही वाली बात है, पूरी पिक्चर में
सबसे ज्यादा संकट में कौन रहता है? हीरो। प्रतिकूल परिस्थितियों में पूरी पिक्चर में खलनायक का मजा होता है, और ये सारी दुनिया खलनायकों की पिक्चर है। जैसे खलनायकों का राज चलता, खलनायकों का संगठन चलता, खलनायक का ग्रुप होता है, हीरो तो अकेला होता है। और खलनायकों की पूरी गैंग होती है। खलनायकों की क्या होती है? पूरी गैंग होती है। यहाँ तक कि उनके सरकारी जो पुलिस वाले होते ना, वे भी सब उनके होते। अदालतें तक उनकी हो जाए। सब चारों तरफ से देखो, खलनायक ऐसा साम्राज्य बिछाता है, ऐसा साम्राज्य। और हीरो को देखना आप, उसकी ना कहीं पहुंच है ना कुछ है, कुछ नहीं। वो तो बेचारा पूरी पिक्चर में पिटते ही रहता है। लेकिन पिक्चर के अंत के 5 मिनट में खलनायक धराशायी होता है और हीरो जिंदाबाद होता है। इस संसार को बहुत, पिक्चर का एक पैटर्न जो है तुम्हारे यहाँ, हर चीज का एक पैटर्न होता है। पिक्चर का ये पैटर्न है, आप हर पिक्चर में देखना। 99%, 1-8% पता नहीं, 99% पिक्चर में हीरो को अधिक से अधिक संकट में दिखाया जाता है। तभी ये अपन समझते हैं कि हीरो की बेइज्जती है। ये हीरो की बेइज्जती नहीं है, ये हीरो की इज्जत बढ़ाना है। रावण को पूरी रामायण के अंदर जितने महाभारत, सबसे ज्यादा महिमा मंडित रावण को किया। और हमारे श्री राम को तो ऐसा किया है कुछ पूछो ही मत। रावण के सोने की लंका थी। अरे रावण की गाथा लिखी जा रही है कि रामचंद्र जी की? सोने की लंका थी, शक्तिमान था, ऐसे परकोटे थे, ऐसे परकोटे थे, यंत्रों से गुथित हुए थे, और वहां कोई सुई भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। रावण के बाद मायाचारी थे, आकाश में, अरे क्या वर्णन। और रामचंद्र जी का वर्णन किया। छोटी सी सेना थी, वो भी उधार थी। स्वयं की सेना तो थी नहीं, किनकी थी? सुग्रीव वगैरह की थी ना, वो सेना थी। भूमि गोचरे थे, वनवास में रहते थे, सुरक्षा कवच भी नहीं था, किला भी नहीं था। ऐसा कर दिया। जितना ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा अधिकतम पुराणों में नायक को सबसे अलग दिखाया गया। जितने ज्यादा कष्ट से श्री राम को दिखाया गया, सब दिखाए, सब तरफ से दिखाया। और जितना वैभव था सब रावण के दिखाया। अब बोलो, ये रावण की प्रशंसा है कि रामचंद्र जी की निंदा है? ये काव्य शास्त्र कहलाता है, ये दुनिया की नीति है। अब इतनी प्रशंसा करने के बाद अंत में देखना, अभी पूरी रामायण रावण का वर्णन है। अब पूरा रामचंद्र के खाते में जमा कराता हूं। ऐसे रावण को वनवास में रहने वाली छोटी सेना ने धराशायी कर दिया। अब बोलो किसकी महिमा है ये? और अब देखो, अब दूसरी बात बताऊं। रावण बहुत मच्छर पहलवान था, फूंक में उड़ जाता था, धन दौलत तो उसके यहाँ खाने को नहीं थी, तीर तो वो चला के जानते ही नहीं था, घर में तो कोई अकेला ही था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मार दिया। अब बोलो, ये रामचंद्र जी की बुराई हुई कि भलाई? हाँ, तो ये कला देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी कला मुझे समझ में आई। इसलिए रामचंद्र जी, ये पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस संसार को कहा एक पिक्चर है, नाटक है। इसमें खलनायकों का राज्य चलने दो, हीरो को पिटने दो। अंत के 5 मिनट में पिक्चर का समापन के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। ये हीरो की प्रशंसा है कि हीरो इतने संकट झेल करके भी जिंदा है, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिंदा है, इतना सारा वैभव को होकर के भी वह अपने आप को जीवित रख ले।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां जो आ रही हैं ये तुम्हारा विनाश करने के लिए नहीं आ रही हैं, तुम्हें मजबूत करने के लिए आ रही हैं। और हर ठोकर व्यक्ति को मजबूत करती है और उससे उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत ताकत बढ़ती है। तुम लोग समझते हो कि विरोधियों से ताकत घटती है, मैंने तो अभी तक अनुभव किया जितना जितना विरोध होता है उतनी उतनी ताकतें बढ़ती हैं। बस खलनायक बनना है या हीरो बनना है तो पिटोगे। सब कुछ दुखान, जितने संसार के दुख हैं सब तुम्हारे ऊपर आएंगे, सारी दुनिया तुम्हारी विरोधी होगी। और खलनायक बनना है तो सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। फैसला आपके हाथ में। पहले तो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी और बाद में यही दुनिया तुम्हारे पर थूकेगी, जब अंत में जब रहस्य खुलेगा तब। नमोस्तु गुरुदेव। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा हम अपने दोषों को प्रकट कर सकें? मंत्रों का काम दोषों को प्रकट करना नहीं होता। मंत्रों का काम होता है दोषों का निवारण करना, और मंत्रों का काम होता है नकारात्मक शक्ति को समाप्त करना। दोषों का निराकरण तत्व दृष्टि से होता है। जब व्यक्ति तत्व चिंतन करता है हानि और उपादान का, तो फिर उस समय व्यक्ति वह दोषों से दूर भाग जाता है, क्योंकि उससे हानि है। गुणों को प्रकट करता है क्योंकि इससे लाभ है। रही बात जो है सत्य से ऊपर की बात, तो भावनाएं सदा सत्य से ऊपर ही होती हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, सबका कल्याण हो लेकिन सबको मोक्ष मिले, ये अपन भावना भाते कि नहीं, लेकिन अभव्यों का कल्याण होना ही नहीं है। तो सत्य है कि अभव्यों को नहीं होगा, लेकिन हमारी भावना सत्य से ऊपर है कि अभव्य का भी कल्याण हो जाए। अब सत्य है कि अभव्य का कभी होना, लेकिन भावना क्या है, उसका भी कल्याण हो जाए। तो हमेशा भावना श्रद्धा सत्य से ऊपर होती है, और वह उससे ऊंचाई पर पहुंचना ही उस सत्य को प्राप्त करना है, ऐसा मानना चाहिए। चमत्कारों की जो पर्याय होती हैं वह भी अपनी श्रद्धा से प्रकट होती हैं, अपनी आस्था से प्रकट होती हैं, ऐसा। सुधा समाधान